दोस्तों, क्या आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में काजू कैसे बनता है? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, फैक्ट्री का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किशमिश कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो अंगूर हम बाजार से लाते हैं उनसे किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे ही खराब हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में अर्कावती और सुल्ताना इन्हीं दो अंगूर की किस्मों से किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है, और जब ये सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर सभी अंगूरों के गुच्छों को तोड़ तोड़ कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। और फिर इन अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं, और इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रोसेस भी काफी तेज हो जाती है और ये सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भिगाने के बाद इन्हें सुखाने के लिए एक जालियों का सेट बनाया जाता है, और इन जालियों पर अंगूरों को अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अंगूरों पर डायरेक्ट धूप लगने से खराब हो जाते हैं, इसलिए इन जालियों के रूम को छायादार बनाया जाता है। और फिर इन अंगूरों को 10 दिन सुखाने के बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए इस जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। उसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उस पर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है, और फिर सल्फर को जलाने के लिए उस पर जलता हुआ कोयला डाल देते हैं। ऐसा करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। और इसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है, और फिर अंगूरों को 4 से 5 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सभी अंगूर सूख कर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं तो इन किशमिश को निकाल कर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुंचते हैं तो ये मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डंडियों और कचरों को अलग कर देती है। और फिर इन अलग हुए किशमिश को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धूल वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए। और क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन गीले गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है, और फिर किशमिश सूख जाने के बाद फाइनली इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। वाइन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अब जब बात चली रही है अंगूरों की तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इन्हीं अंगूरों से फैक्ट्री में वाइन आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, ग्रेप वाइन के शौकीन लोग दुनिया के कोने कोने में मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिस एक गिलास वाइन को पीने में आपको कुछ मिनट भी नहीं लगते, असल में उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है? दरअसल नई अंगूर की खेती के लिए अंगूर की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यहाँ बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी बेलें इकट्ठी कर ली जाती हैं, उसके बाद उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें बेल की टहनी के ऊपर से बेकार का झाड़ हटाकर उसे साफ सुथरा करके लंबी लंबी टहनियां बना ली जाती है। अब इन्हें इकट्ठा करके कारीगरों के पास भेज दिया जाता है। कारीगर इन टहनियों को एक सी लंबाई में काटकर इनके गट्ठर बना देते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकी सफाई करने की, और इन पर से धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ करने के लिए इन्हें एक ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जो इन्हें साफ करने के साथ साथ जर्म्स फ्री भी बना देता है। अब काम शुरू होता है कलम बनाने का, यानी कि ग्राफ्टिंग का, जिसके लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी की टहनियां होती हैं उन्हें गांठ वाले हिस्से की तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें उसी घोल में डालकर उनकी भी सफाई कर ली जाती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से जिन टहनियों के गट्ठर बनाए थे
उन्हें छोटे गांठ वाले टुकड़ों के साथ जोड़कर उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के ऊपर छोटे टुकड़े को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़ों को रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन उस छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़ों में फिक्स कर देती है और अब कलम बनकर तैयार हो चुकी है। अब इनमें नमी को बनाए रखने के लिए इन्हें सबसे पहले मोम के घोल में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। उसके बाद इनकी तराई की जाती है और महज 15 से 20 दिनों बाद जब इनमें अंकुर फूट जाते हैं और इनकी जड़ें निकल जाती है तो इन्हें उस बॉक्स में से निकालकर खेतों में रोपाई के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी बेहतरीन देखभाल की जाती है और एक उम्दा किस्म की वाइन के लिए अंगूरों की फसल तैयार की जाती है। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो प्रोसेस शुरू होता है वाइन बनाने का। इसके लिए सबसे पहले पके हुए काले अंगूरों को बेलों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर अच्छे से पानी से धोकर क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से शुरू होता है वाइन बनना। क्रशिंग मशीन में जो मिश्रण तैयार होता है उसमें अंगूर के छिलके और रस दोनों ही मिला हुआ होता है। अब जरूरत है इसमें यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाने की। यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाकर इसे 2-3 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की। नॉर्मली वाइन में 15 से 20% अल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके बाद बचे हुए अंगूरों को एक प्रेशर मशीन में डालकर 2 टन प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है। उसके बाद वाइन को छानकर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। वाइन एजिंग का प्रोसेस सालों में पूरा होता है, जिसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी के बाइनरों में सालों तक स्टोर करते हैं। उसके बाद फाइनली वाइन रेडी हो जाती है और इन्हें पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है।